राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की इस लड़ाई में राहुल गांधी जीत गए हैं और नरेंद्र मोदी हार गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम विकेश है और आप मुझे देख रहे हैं सुनेगा इंडिया में। राहुल गांधी का सांसद पद से हटना हमारे देश की राजनीति में एक बड़ा इंसिडेंट है। इसे आप कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा शौक तो कह ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये नरेंद्र मोदी की हार है और राहुल गांधी की जीत भी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उससे पहले आप राहुल गांधी के भाषण का वो अंश सुनिए जिसके लिए उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई गई है और उनकी सांसदी तक छीनी गई है। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी, चोरों का ग्रुप है, चोरों की टीम है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि इन सब चोरों के नाम मोदी कैसे हैं, और फिर वो नरेंद्र मोदी से लेकर ललित मोदी और नीरव मोदी तक के नाम लेते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ढूंढने निकलेंगे तो और न जाने कितने ऐसे मोदी निकलेंगे। अब राहुल गांधी का ये बयान सही है या गलत पता नहीं, पर यह बयान राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक चुनावी रैली में 2019 में दिया था। जाहिर है राहुल गांधी ने चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई सारी बातें कही होंगी, और जाहिर ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई सारी बातें राहुल गांधी के लिए कही होंगी। अब जाहिर ये भी है कि चुनावी माहौल में, चुनावी दौर में नेता एक दूसरे को कई सारी बातें कहते हैं। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है नरेंद्र मोदी को लेकर, उससे कई बड़े बड़े बयान और कई आपत्तिजनक बयान नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी और उनके परिवार को लेकर दिए हैं। लेकिन 3 साल बाद उस बयान को लेकर अब राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा होना और उसके बाद एकदम से उनकी सदस्यता को निरस्त करना, ये बताता है कि बीजेपी अपना दूसरा दांव चल रही है। इससे पहले जितने भी दांव बीजेपी ने चले थे राहुल गांधी के लिए, वो सारे दांव उनको लगता है कि वो फेल हो गए हैं। अब मैं, आप और सभी लोग जानते हैं कि ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। कोई मूर्ख ही होगा जो कहेगा कि ये कार्रवाई राहुल गांधी के सिर्फ उस भाषण के आधार पर दी गई है, ये सिर्फ एक कोर्ट का फैसला है। जब से राहुल गांधी का अडानी पर दिया हुआ संसद में भाषण वायरल हुआ है, तब से लेकर अभी तक बीजेपी बौखलाई हुई है। बीजेपी पर एक डर है, क्योंकि जब भी राहुल गांधी अडानी का नाम लेते हैं, उनके बारे में कोई बयान देते हैं, तो राहुल गांधी सीधे सीधे नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हैं, और इस तरह से बीजेपी और नरेंद्र मोदी की छवि बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी में हार के बाद अब बीजेपी ने राहुल गांधी पर पर्सनल अटैक शुरू कर दिए हैं, और इस पर्सनल अटैक को मैं मानता हूं कि राहुल गांधी की जीत है और नरेंद्र मोदी और बीजेपी की हार है। अब ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और नरेंद्र मोदी की गिरती लोकप्रियता के साथ साथ अडानी पर राहुल गांधी का संसद में दिया भाषण का असर हो सकता है कि बीजेपी राहुल गांधी को चुनावों से ही बाहर करने की कोशिश कर रही है। और इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब जब किसी राजनेता पर पर्सनल अटैक किए गए हैं, वो राजनेता उभर कर आया है, वो जनता के बीच और ज़्यादा लोकप्रिय हुआ है। खुद नरेंद्र मोदी इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है। इस विश्लेषण को लेकर आप अपनी राय ज़रूर रखिए। मेरा नाम विकेश है और आप मुझे सुनेगा इंडिया में देख रहे हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें Facebook और Instagram, Twitter पर फॉलो कर दीजिए, ताकि हम इस तरह की बाकी खबरें आप तक पहुंचा सकें।